Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to discuss about our chapter number 7, conservation of plants and animals. In the previous lecture, we studied about the deforestation and its causes, and also the losses of the deforestation means consequence of the deforestation. Today we are going to discuss about the conservation of forest and wildlife. First of having become aware of the effect of the deforestation, Pahli and Vujo are worried. They go to the Professor Ahmad and ask him how forest and wildlife can be saved. मतलब वाइल्ड और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन. Biosphere is the part of the earth. Biosphere is the part of earth in which living organism exists or which supports life. Biological diversity or biodiversity refers to the variety of the organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. मीन डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट अर्थ पे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोस्फीयर को कंजर्व करते हैं. मीन्स वो अपने हिसाब से अपने एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, कुछ एनिमल्स हॉट प्लेसेस में रहते हैं, कुछ एनिमल्स मानसून में रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बायोस्फीयर. So Professor Ahmad organized a visit to the biosphere reserve for Pahli Vujo and their classmates. Visit की उन्होंने. He selected a place known that the plants and animals found here the similar to those of Upper Himalaya peaks. तो उन्होंने प्लेस कहाँ का सिलेक्ट किया? अपर हिमालय पीक्स का प्लेस सिलेक्ट किया and those belonging to the lower western Ghat. Professor Ahmad believes that the biodiversity found here is unique. वहाँ पे उन्हें यूनिक बायोडाइवर्सिटी देखी. He requires माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय. वहाँ का जो रिक्वेस्ट उन्होंने किसको की? माधव जी कौन है? एक फॉरेस्ट एम्प्लॉयर से, फॉरेस्ट गार्ड है. टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. उसको क्या चिल्ड्रंस को गाइड करने के लिए बताया. He explained that the preserving areas of such biological importance make them part of our national heritage. तो उसने बताया कि ये एरिया में जो एनिमल्स कंजर्व किया जा सकता है, उनको सेव किया जा सकता है. इट इज द पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज. माधव जी एक्सप्लेन द चिल्ड्रन द पार्ट ऑफ द पर्सन एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट्स. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया. क्या एक्सप्लेन किया? फर्स्ट ऑफ टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा क्या है? जो प्लांट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर बायोस्फीयर के जहाँ डिफरेंट प्लेस में मिलते, दे आर नोन एज फ्लोरा. फोना मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. दे लिव्स अकॉर्डिंग टू द देयर बायोस्फीयर इन डिफरेंट प्लेस इज नोन एज द फोना एंड देयर हैबिट्स प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वो जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं तो वो अपने एरिया में रह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइक दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, दे आर नोन एज वाइल्ड लाइफ. विच प्लेस इज नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. And biosphere reserve have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited their areas. जो एरिया में क्या हंटिंग, कल्टीवेशन, प्लांटेशन, ईयरमार्क्ड, फेलिंग ट्रीज, वो सब पे क्या है? प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है. फर्स्ट ऑफ विच इज कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट IMP क्वेश्चन. विच इज कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एरियाज वेयर एनिमल्स are protected from any disturbance of them and their habitat. In which area animals are protected from their disturbance of them
देम एंड देयर हैबिटेट, उनको क्या प्रोटेक्ट किया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ देयर हैबिटेट। विच इज कॉल्ड द नेशनल पार्क एरिया रिजर्व वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स। तो जो भी एरियाज है उसको क्या है, जो वहाँ के एनिमल्स हैं उसको फ्रीली क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को। विच इज कॉल्ड द बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड फॉर conservation of wildlife, plant and animal resource and the traditional life of ट्राइबल लिविंग इन दिस एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एरिया कैसा होता है, वेरी लार्ज, ठीक है। तो लैंड फॉर कंजर्व होता है वहाँ पे, किसके लिए कंजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ देयर ट्राइबल लिविंग इन दिस एरिया, मतलब वहाँ के जो ट्राइबल लोग होते हैं, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल, वो लोग एनिमल्स और प्लांट्स के साथ रहते हैं। दे आर नोन एज द बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ आई होप यू वेल अंडरस्टूड अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। द एरिया ऑफ द कंजर्वेशन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स in different parts. There is a classification in 3 parts. First is wildlife sanctuary, another is national park, and third one is biosphere reserve. Third one is biosphere reserve. Some agencies also take care of the forest and animals. कुछ एजेंसी हैं जो फॉरेस्ट और एनिमल्स का क्या टेक केयर करती हैं, ठीक है। The government lays down rules, method and policies to protect the reserve them. तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या रूल्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व इट्स एक्स्ट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट दैट एरिया। तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए विच इज कंजर्व एरिया लाइक दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंदर इज नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको बताना है, ये जो टेबल है फिलअप करना है आपको कि इन माय डिस्ट्रिक्ट विच, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके स्टेट में और आपके कंट्री में, आपको फिलअप करना है, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। जो जल्दी जल्दी इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट को फिलअप करोगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर्स हैं, आपके स्टेट में कितने हैं। जैसे सपोज आप जिस स्टेट में हो, बिलोंग्स करते हो, सबसे पहले आपका स्टेट क्या है, गुजरात है। गुजरात में आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, नेशनल पार्क कितने हैं और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ओके। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी है, नल सरोवर है, ठीक है। किसके लिए, बर्ड्स के लिए है। फिर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में इंद्रोड़ा पार्क है, ठीक है। और नेशनल पार्क कौन सा है, गिरी नेशनल पार्क। तो आपको ये फिलअप करना है। Which is called the biosphere reserve. Children along with the Professor Ahmad and Madhavji enter the biosphere reserve area. तो जो चिल्ड्रन थे वो प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में एंटर होते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। माधव जी जो एक फॉरेस्ट गार्ड है, जो उनके गाइड हैं, वो क्या उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व are the areas mean the conservation of biodiversity. Which is the area? Biosphere reserve is the area of the conservation of biodiversity. As you are aware that the biodiversity is the variety of the plants, animals and the microorganisms generally found in an area. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and the कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व से क्या मेंटेन कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी और कल्चर ऑफ दैट एरिया, उसको क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, सेव कर रहा है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट।
The Pachamarahi Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Panchmari. Pachmari. Okay, तो इट इज नॉन एज द बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, किसको प्रोटेक्ट किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनके लिए जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द देयर बायोडाइवर्सिटी फॉर लिविंग। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड द कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स and forest in which place, then ask me on comment box. Have a nice day. I will give you homework. You have write down at least two national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. Send to in comment box. Have a nice day.